अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरे पास इस वक्त एक बहुत अच्छी खबर है अबू ज़बी के हवाले से। और यकीनन वो लोग जो इस वक्त वहाँ पे रेजिडेंस वीज़ा हासिल करने चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर है। जो लोग वहाँ पर अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। और लेकिन इससे पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट होगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है या घंटी का बटन जिसे हम कहते हैं उसको भी क्लिक कर दें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छी खबर ये है कि अबू ज़बी के जो इकनॉमिक डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है जिसे डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं, यानी इक्तिसादी तरक्की का महकमा, उसने ये ऐलान किया है कि अब अबू ज़बी में लोगों को फ्रीलांस कारोबारी लाइसेंस दिया जाएगा। और इस फ्रीलांस कारोबारी लाइसेंस की मैं तफसील आपको बताऊंगा जो तफसीलात सामने आई हैं। बताया ये गया है कि तकरीबन 48 शोबों में, सेक्टर्स में ये लाइसेंस कारामद होगा। यानी आप 48 शोबों में से कोई भी शोबा सेलेक्ट कर सकते हैं, उस शोबे के लिए आपको ये लाइसेंस दिया जाएगा और उसी शोबे के लिए ये लाइसेंस कारामद होगा। अभी तक इन शोबों की तफसील का ऐलान नहीं किया गया। जिस तरह मैंने आपको बताया था गुज़श्ता 2 रोज़ की वीडियोज़ में कि दुबई फ्री जोन में मुख्तलिफ शोबे हैं, अजमान का जो लाइसेंस है उसके मुख्तलिफ शोबे हैं, लेकिन साथ ही साथ इस लाइसेंस की फ़ीस का ऐलान भी नहीं किया गया। अभी ये इब्तदाई मराहिल में अलबत्ता 2-3 शराइत इसकी वाज़े की गई हैं। सबसे पहली शर्त तो ये है कि अगर आप UAE के रेजिडेंट हैं और ऑलरेडी कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आपको पहले उस एम्प्लॉयर से NOC लेना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि आप उसी तरह की नौकरी का लाइसेंस हासिल कर रहे हैं या नहीं। और सबसे अहम बात यह है कि ये लाइसेंस ना सिर्फ UAE के सिटीजन्स को मिल सकता है, वहाँ के रेजिडेंट्स को मिल सकता है, बल्कि नॉन रेजिडेंट्स जो कि वहाँ के मुस्तकिल रिहायशी नहीं है, ये लाइसेंस उनको भी मिल सकता है। अब नॉन रेजिडेंट से मुराद तो जाहिर है यही है वो लोग जो वहाँ पर किसी बिजनेस वीज़े पर गए हुए हैं, जिनके पास आर्जी वर्क परमिट है, या वो लोग जो वहाँ पर किसी विजिट वीज़े पर गए हुए हैं, उन्हीं को नॉन रेजिडेंट कहा जाता है। क्योंकि रेजिडेंट तो वो होते हैं जिनके पास रेजिडेंस वीज़ा होता है। और इस लाइसेंस की जो सबसे अच्छी बात यह है कि आप लाइसेंस के साथ साथ ही, यानी जिस दिन आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे उसी के साथ ही आप वहाँ की परमानेंट रेजिडेंस वीज़े के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। अभी तक ये नहीं वाज़े हुआ कि सिर्फ आप अप्लाई कर सकते हैं या आपके डिपेंडेंट्स भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक दफ़ा अगर आपको ये लाइसेंस मिल जाता है और उसके बाद अगर आपको रेजिडेंस वीज़ा मिल जाता है तो यकीनन फिर आप अपने डिपेंडेंट्स के लिए भी रेजिडेंस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक और अहम बात यह है, दीगर फ्री जोन लाइसेंसेस की तरह इस लाइसेंस के लिए भी या इस लाइसेंस के तहत कारोबार शुरू करने के लिए भी आपके लिए दफ्तर या किसी कारोबारी मरकज़ का होना ज़रूरी नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक डेवलपमेंट ने यह भी बताया है कि ये जो स्कीम है फ्रीलांसिंग की, जो ये घरों में बैठी जो ख़वातीन हैं जिनको हम हाउस वाइफ्स कहते हैं उनके लिए बेहतरीन है। वो लोग जो रिटायर हो चुके हैं उनके लिए बेहतरीन है, या वो लोग जो किसी भी जिस्मानी माजूरी या किसी भी वजह से घरों से बाहर जाकर काम नहीं कर सकते या अपनी जॉब पर नहीं जा सकते, उनके लिए ये बड़ा मुफीद और कारामद साबित हो सकता है। ये उनके लिए बेहतरीन और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उसकी वजह मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक खातून है और वो सिलाई कढ़ाई का काम जानती हैं, वो कपड़े सीना जानती हैं, वो अपने घर से बैठे कपड़े सी सकती हैं, कपड़े काट सकती हैं, या कोई भी ऐसा हुनर है जो वो घर में बैठकर कर सकती हैं अपने फारग वक्त में। अब उनको फ्री लांसिंग का ये लाइसेंस हासिल करना है, उसके बाद अपना कारोबार सेट करना है जिसके लिए किसी दफ्तर, किसी कारोबारी, किसी दुकान की ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ साथ वो अपने लिए रेजिडेंस वीज़े के लिए भी अप्लाई कर सकती हैं या कर सकते हैं।
اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ پارٹ ٹائم لوگ جو آلریڈی ایک نوکری کر رہے ہیں اور وہ اگر دوسری یہ لائسنس حاصل کر کے یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی ایک سنہری موقع ہوگا. لیکن سب سے اہم بات جو یہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس جو کہ یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم ہے، کالجز میں زیر تعلیم ہے، ان کے لیے بھی یہ بہترین موقع ہے کہ وہ یونیورسٹی، کالج یا اسکول سے فارغ ہو کے اپنے فارغ اوقات میں گھر میں بیٹھے یا کسی بھی جگہ آن لائن اپنا بزنس یا کاروبار کر سکتے ہیں اس لائسنس کے تحت. البتہ لائسنس اپلائی کرنے سے پہلے آپ جس فیلڈ کے لیے یہ لائسنس اپلائی کریں گے آپ کے لیے یہ لازمی ہوگا کہ اس کی سکلز شو کریں، یعنی آپ کے پاس مناسب تجربہ ہو، آپ کے پاس مہارت ہو وہ کام کرنے کا جس کام کے لیے آپ اس لائسنس کے لیے اپلائی کریں گے. میرا خیال ہے کہ یہ اب تک اس سال میں ابوظہبی کی گورنمنٹ نے جتنے بھی اعلانات کیے ہیں ان میں سے سب سے اہم اعلان ہے وہ اس حوالے سے کہ اب وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ انکریج کر رہی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ کاروبار کی جانب مائل ہوں. ظاہر ہے ایک شخص اگر کاروبار کھولتا ہے تو ممکن ہے کل اس کاروبار کے ساتھ 4 افراد کی ملازمت وابستہ ہو جائے، اور یہی وہ طریقہ ہے کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار جب آپ کھولتے ہیں تو اس کے ساتھ ملازمتیں بھی پیدا ہوتی ہیں، اور آپ کے ہاں کسی کے ملک میں اس پر جو اس کاروبار کے ذریعے، ایسے کاروبار کے ذریعے بے روزگاری پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے. فی الحال اسی اچھی خبر کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.